हाय गाइस, आपका अपना चैनल स्मार्ट मिरर से स्नात में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मई के करंट अफेयर्स के बेस्ट 200 एमसीक्यू का पार्ट 1। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया। अब नीति आयोग के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके दो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीति आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सुशांत सिंह राजपूत नीति आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किसने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा समुद्र सेतु नया अभियान लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान लॉन्च किया गया है। अब इसके द्वारा यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को क्या करना है? वापस लाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। अब भारतीय नौसेना के बारे में बात हो रही है तो ये जान लेते हैं। जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसके नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कतर में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, वो उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो उनका नाम है दीपक मित्तल। कतर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को। अब इनको भी याद रखिएगा, पीयूष चावला को। तो पीयूष चावला को बहरीन के राजदूत बनाया गया। जो बहरीन में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति की गई है वो है पीयूष चावला। तो इनको भी याद रखिएगा। बहरीन देश में किन की नियुक्ति की गई है? तो पीयूष चावला का। कतर में किन की नियुक्ति की गई है? तो दीपक मित्तल का। अब बात हो रही थी कतर, तो कतर के बारे में जान लेते हैं। कतर की जो कैपिटल होती है वो दोहा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रियाल है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत ने किसके साथ 1.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो भारत के द्वारा 1.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा। अब एडीबी के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में जान लेते हैं। एडीबी का पूरा नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला में। कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। और इसके अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा है। मात्सुगु अस्कावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में गूगल इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो गूगल इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है, तो उनका नाम क्या है? तो गूगल इंडिया की नई सलाहकार बनी है शिखा शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा विकास अभय ऋण योजना शुरू की गई है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। अब कर्नाटक विकास बैंक के बारे में बात हो रही तो जान लेते हैं। इसकी स्थापना 12 दिसंबर 2005 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कर्नाटका धारवाड़ में। और इसकी स्थापना बताए, और इसके अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण। नेक्स्ट, हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीईएसबी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, उनका नाम क्या है? तो राजीव कुमार। और सुरेश एन पटेल को भी आपको याद रखना है कि सुरेश एन पटेल हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ किसने ली है? तो सुरेश एन पटेल। इनको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह की पहली हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, उसका नाम क्या है?
जो भारतीय मूल की लड़की है उसका नाम आपको बताना है, जो पहले हेलीकॉप्टर, मंगल ग्रह की पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा है, तो उनका नाम है वनीजा रूपाणी। क्या नाम है? वनीजा रूपाणी। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी कर रहा है? तो किस देश की समुद्री सेना कर रही है, नौसेना कर रही है? वो कर रही है अमेरिका की। तो अब अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। जो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट, हाल ही में एमएसएमई के मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में किसके द्वारा एमएसएमई के मंत्रालय के सचिव का कार्यभार हमारा किसके द्वारा संभाला गया है? तो अरविंद कुमार शर्मा। अब बात हो रही है एमएसएमई, तो इसका पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना, एमएसएमई की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में एमएसएमई की हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, कौन से खिलाड़ी ने फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाले पहली भारतीय बनी है? तो फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए पहली भारतीय नामित होने वाली कौन सी खिलाड़ी है? वह है सानिया मिर्जा, और लाल टेबल टेनिस की एक खिलाड़ी है, भारतीय खिलाड़ी हैं, तो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया? तो किस राज्य ने अपने एक काले चावल को जीआई टैग दिया है? किसके द्वारा? मणिपुर। अब बात हो रही है मणिपुर, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। जो मणिपुर की कैपिटल है वो है इम्फाल, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो एन बीरेन सिंह है। कौन है? एन बीरेन सिंह, इनको भी याद रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो है नेजमा हेमतुल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। और एक क्वेश्चन मणिपुर से और बनता है कि मणिपुर में कौन सी झील स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने तीसरी बार सर रिचर्ड सेडन पदक जीता है? तो किस खिलाड़ी के द्वारा तीसरी बार, ये भी पूछा जाता है, किसके द्वारा तीसरी बार सर रिचर्ड सेडन हेडली पदक जीता गया है? तो तीसरी बार रॉस टेलर के द्वारा जीता गया। और रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि रॉस टेलर किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये क्रिकेटर है। अब इनको तीसरी बार रिचर्ड्स हेडली पदक से पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की क्रिकेट टीम ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गई है? तो किस देश के द्वारा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग है इसमें शीर्ष पे प्रथम स्थान पहुंच गया है? तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है, और न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे। चलिए आपसे हम पूछ रहे हैं कि भारत टेस्ट रैंकिंग में कौन सा स्थान है? वनडे में और T20 में। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और ऑस्ट्रेलिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुँच गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और द्वितीय नंबर पर न्यूजीलैंड, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा अपने पूरे नागरिकों को मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मुहैया कराई गई है? तो ये कराई गई है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। अब महाराष्ट्र के बारे में बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो महाराष्ट्र है इसकी जो कैपिटल है वो है मुंबई, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो महाराष्ट्र के गवर्नर को भी याद रखना, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के में दी गई पीएचडी की संख्या में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत इस नंबर पे तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर यूएसए रहा है, और सेकंड स्थान पर कौन सा रहा है? तो चीन रहा है। तो याद रखना है कि शीर्ष पे कौन सा पीएचडी की संख्या में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पीएचडी में दी गई संख्या के आधार पर शीर्ष पे कौन सा देश रहा है?
तो यूएसए। सेकेंड नंबर पे रहा है चीन और थर्ड नंबर पे भारत। नेक्स्ट, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ है, उनका संबंध क्या था? वो लोकपाल के सदस्य थे, उनका जो कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत कितने राज्यों को भारत में जोड़ दिया गया है? तो 5 राज्यों को जोड़ दिया गया है। इससे पहले कितने राज्य थे? 12। अब 5 जोड़ दिया गया, अब टोटल कितने राज्य हो गए हैं? 17। तो भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब टोटल 17 राज्य हो गए हैं। तो कौन कौन से 5 राज्यों को जोड़ा गया है? तो 5 राज्यों को जोड़ा गया है, उसमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव, ये 5 राज्य जोड़े गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन और दीव। नेक्स्ट, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो जो कॉमनवेल्थ गेम 2021 में होने वाला था जापान में, तो वो स्थगित कर दिया गया है। कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2023 के लिए। एक और क्वेश्चन है कि कई गेम स्थगित की गई हैं। तो नेक्स्ट, इससे पहले जो 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली थी, उसको भी 2021 तक क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। तो इसको भी याद रखना कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को 2021 तक के लिए क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है? तो वर्ष 2020 का यंग कैरियर्स इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? किनको? तो ये जीता है सौरभ लोढ़ा ने। किसने? सौरभ लोढ़ा ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जो उन को द्वितीय विश्व युद्ध में मेडल से सम्मानित किया गया है? तो किनके द्वारा राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, इनको भी याद रखना, किम जो उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चलिए अब बताइए माइक पोम्पियो कौन है और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अब बात हो रही थी उत्तर कोरिया, तो उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। जो उत्तर कोरिया है, इसका जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की कैपिटल कहाँ है? प्योंगयांग। जो करेंसी है उत्तर कोरिया की, जो करेंसी है वो क्या है? वॉन है। और राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के अभी जो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम जो उन है, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान में पहले हिंदू पायलट बने हैं, उनका नाम क्या है? तो हिंदू पायलट पाकिस्तान में बनने वाले पहले कौन है? वो है राहुल देव। अब पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है तो जान लेते हैं। जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ आलवी है। और प्रधानमंत्री इमरान खान है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और जो राष्ट्रपति है आरिफ आलवी। एक क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 का जो पत्रकारिता में दिए जाने वाला DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड है वो किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। या इनको भी याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में नियुक्त किया गया है? ब्राजील में। नेक्स्ट, हाल ही में किन 3 भारतीयों को 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो होता है, पुलित्जर पुरस्कार, तो किन 3 भारतीयों को दिया गया है? तो दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों को दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनको भी याद रखना कि
हाल ही में किन 3 भारतीयों को 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क के समूह में ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर में किसने भाग लिया है? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के प्रधानमंत्री बने हैं नए, उनका नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा अल कादमी, मुस्तफ़ा अल कादमी। अब इराक की बात हो रही तो इस इराक के बारे में जान लेते हैं। तो इराक की जो कैपिटल है वो है कहाँ है? बगदाद। इराक की जो कैपिटल है बगदाद। वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? दिनार। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है कहाँ है? बरहाम साली है, बरहाम साली। नेक्स्ट, हाल ही में किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है? तो किस सोशल ऐप के द्वारा मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है टिकटॉक। अब मत कर फॉरवर्ड में जो अभिनय कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य गलत सूचनाओं के प्रसार के बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है उसके बारे में। इस अभियान में विराट कोहली, सारा अली खान, आयुष्मान खुराना और कृति सेनन शामिल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो तरुण बजाज। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 मई को। चलिए आप बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या थी? प्लीज like, subscribe and share. Thank you for watching. God bless all of you.